नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि 23 अप्रैल 2021 का दिन किस तरह रहने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। और इस दिन कामदा एकादशी भी है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बिना वक्त गवाए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशिफल के बारे में। व्यवहारिक और तार्किक बुद्धि के धनी कुंभ राशि के लोग हर काम को अपनी बुद्धि के दम पर हल करने में महारत हासिल रखते हैं। यही वजह है कि जो काम औरों के लिए बड़ा मुश्किल महसूस होता है, यह उसे बहुत ही आसानी से कर डालते हैं और लोगों की प्रशंसा के पात्र बनते हैं। आप शारीरिक परिश्रम के बजाय मानसिक परिश्रम को ज्यादा महत्व देते हैं और यही वजह है कि आपकी गणना बुद्धिजीवी लोगों में होती है। आपकी तर्क क्षमता उच्च कोटि की होती है। इस दिन आपको इसी की आवश्यकता भी पड़ेगी। आप कुछ परेशानियों में घेर सकते हैं। इसकी वजह से जहां एक तरफ आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी जो आपकी आर्थिक चुनौतियों को बढ़ाएगी, तो वही दूसरी तरफ यह आपके स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने से बचना होगा, अन्यथा बीमार पड़ने के साथ ही चोट लगने के भी योग बन सकते हैं। शनि की युति धार्मिक कामों को लेकर आपको आगे तो रखेगी, लेकिन आपको आर्थिक चुनौतियां भी प्रदान करेगी। केतु आपको शत्रुओं से समस्या दिलवा सकता है, जो कि आपका भाग्य स्थान है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और उनके साथ कहीं टूर पर जाने का आपको मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कार्यक्षेत्र राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के लोग व्यवहारिक और तार्किक होने के साथ साथ अपने काम को दिमागी रूप से हल करने में ज्यादा महारत रखते हैं और आपकी यही विशेषता आपको इस दिन के दौरान बहुत काम आने वाली है। आप अपनी जॉब को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे और पूरा दिमाग लगाकर अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने में आपको मजा आएगा और आप उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करेंगे। इसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा के साथ साथ स्वसंतोष भी प्राप्त होगा। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मजबूत बनेंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। यदि आप इस समय में प्रयास करेंगे तो आपको पदोन्नति मिलने के योग भी बन सकते हैं। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो इस समय में आपको नौकरी मिल सकती है, अथवा वर्तमान नौकरी के बदले में कोई अच्छी नौकरी की प्राप्ति भी संभव है। अर्थात यह दिन आपकी नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन दिन के बाद से स्थितियां बदलती नजर आएगी। आपका बिजनेस बहुत तेजी से उन्नति करेगा। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई छोटी यात्राएं भी करनी पड़ेगी और कुछ नए लोगों से भी मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह दिन थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। मंगल और राहु की वजह से आपके प्यार की कोमल भावनाएं बिखर सकती है। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी समझदारी की कमी और तालमेल का अभाव ज्यादा दिखेगा, जिसकी वजह से आप दोनों के टकराव बढ़ सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि इस समय में एक दूसरे से मिलने जुलने से आपको परहेज करना चाहिए। ज्यादा बातचीत ना कीजिए। इसके बाद जब मंगल आपको कुछ अच्छे परिणाम देगा और उस समय में एक दूसरे से माफी मांगने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन दिन का पूर्वार्ध बहुत कठिन रहेगा, इसीलिए बेहद सावधानी से आगे बढ़े। जो लोग अभी तक अकेले हैं उन्हें दिन के उत्तरार्ध में किसी व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा।
शनि और बृहस्पति आपके जीवन साथी के बीच आपसी सामंजस्य बेहद अच्छा बना कर रखेंगे। आपका जीवन साथी धार्मिक और परोपकारी विचारों से ओतप्रोत रहेगा, जो आपको भी इन सभी चीजों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकता है। आपके बीच की बॉन्डिंग बेहद अच्छी होगी और आप दोनों परिवार के सभी कार्यों को मिलजुल कर करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर यदि कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय उसमें आपको लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बृहस्पति की वजह से खर्चों में तेजी बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी इनकम आने से पहले ही खर्च तैयार रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बोझ बना रहेगा। हालांकि दिन के दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनेंगे, जिससे आप इन खर्चों से बाहर निकलने में कुछ हद तक सफल होंगे। खर्चों में भी थोड़ी कमी आएगी। इस समय में आप निजी और पारिवारिक प्रयासों से अच्छा धन कमा पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। धन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा, जबकि पूर्वार्ध में आप कुछ कार्यों के लिए उधार या कर्ज भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। यदि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने की हिदायत दे रहा है। यह दिन स्वास्थ्य के लिए कमजोर संकेत है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जरा सी भी लापरवाही आपको किसी बड़े रोग का शिकार बना सकती है। आप इस समय में वाहन बेहद ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि किसी तरह की दुर्घटना का योग भी बन सकता है। आपको रक्त से संबंधित कोई समस्या ज्यादा परेशान कर सकती है। अपने भोजन पर ध्यान दें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की मदद अवश्य लें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में। आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की बहार आएगी। आपसी समन्वय मजबूत होगा और आपके परिवार के लोग एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। परिवार की सकल घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पारिवारिक संपत्ति को कहीं निवेश में ना डालें। यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दिन के उत्तरार्ध में आपके संबंध आपके भाई बहनों से और भी अधिक बेहतर होंगे और उनसे किसी तरह की आर्थिक सहायता भी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसे आगे बढ़ाने में आपके भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिताजी की स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती है। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि 23 अप्रैल 2021 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह से बीतने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।